जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्पार्क पब्लिकेशन की जो बीएसएससी की इंटर लेवल की बुक आई है उसमें प्रैक्टिस सेट 2 में जो जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 ईस्वी में। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1912 में। अगला सवाल है, बिहार की तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20। बिहार की तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20। अगला सवाल है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ रखा गया था? तो पटना में। अगला सवाल है, निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम प्रतिपादित किया? तो H. गोसेन ने। निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम प्रतिपादित किया? H. गोसेन ने। अगला सवाल है, तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमसेन। अगला सवाल है, महावीर जी ने पाली साहित्य में निघंटा नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है ने डैश नामक धर्म की स्थापना की थी? तो जैन धर्म की। महावीर जी ने पाली साहित्य में निघंटा नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है ने डैश नामक धर्म की स्थापना की थी? जैन धर्म की। अगला सवाल है, येरला, वरना और डिंडी डैश नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा नदी की। येरला, वरना और डिंडी डैश नदी की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की। अगला सवाल है, मैनामती और गोपीचंद की कहानी निम्न में से किस साहित्य कृति का हिस्सा है? तो नाथ साहित्य की। मैनामती और गोपीचंद की कहानी निम्न में से किस साहित्य कृति का हिस्सा है? नाथ साहित्य की। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो चित्तरंजन दास की। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? चित्तरंजन दास की। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है? तो अनुच्छेद 348(1) के तहत। अनुच्छेद 348(1) के तहत। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वृद्धि है। निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वृद्धि है। अगला सवाल है, रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर था? तो वाल्मीकि का। अगला सवाल है, असम का राज्य पशु कौन सा है? असम का राज्य पशु कौन सा है? तो एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा। अगला सवाल है, वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना भेजी गई थी? तो श्रीलंका में। वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना भेजी गई थी? तो श्रीलंका में। अगला सवाल है, इंडो मिस्मी भाषा डैश राज्य में बोली जाती है? इंडो मिस्मी भाषा डैश राज्य में बोली जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला सवाल है, गंगा नदी बिहार राज्य को डैश भागों में विभाजित करती है? तो 3 भागों में। गंगा नदी बिहार राज्य को डैश भागों में विभाजित करती है? 3 भागों में। अगला सवाल है, भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। अगला सवाल है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो शिक्षा। अगला सवाल है, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया? किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक विकसित किया?
तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। अगला सवाल है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। अगला सवाल है, पुरुष के चक्का डिस्कस का वजन होता है कितना? पुरुष के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? तो 2 किलोग्रा। अगला सवाल है, अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से। अगला सवाल है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। अगला सवाल है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची स्तूप किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है? तो किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे? अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है? तो किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे? अगला सवाल है, नामदफा नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है? तमिलनाडु में। अगला सवाल है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? तो 1962 में। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? 1962 में। अगला सवाल है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किस नाम से? कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किस नाम से? तो अलाई दरवाज़ा के नाम से। अगला सवाल है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो रायगढ़। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? रायगढ़। अगला सवाल है, फिलिप स्पिरिट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी किस केस में? तो मेरठ षड्यंत्र केस में फिलिप स्पिरिट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी, तो मेरठ षड्यंत्र केस में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो कृष्णा सोबती को। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? कृष्णा सोबती को। अगला सवाल है, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो खेल कूद मंत्रालय ने। अगला सवाल है, फजल अली आयोग संबंधित है किससे? फजल अली आयोग संबंधित है किससे? तो राज्यों के पुनर्गठन से, राज्यों के पुनर्गठन से। अगला सवाल है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया? अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया? तो 1952 में, 1952 में। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसकी PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सभी सेट्स की PDF मिलती रहेगी। अगला सवाल है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के लिए धन के उपयोग का समीक्षण करना। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर ये नहीं होगा। तो सवाल है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो लोक सेवाओं के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। लोक सेवाओं के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। अगला सवाल है, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु कौन सा है?
तो साध्य होता है पर कुशल नहीं। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थिर बिंदु है, साध्य होता है पर कुशल नहीं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है किसमें? तो अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है अनुच्छेद 123 में। अगला सवाल है, आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं? तो सूक्ष्म समाजशास्त्र। आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं? सूक्ष्म समाजशास्त्र। अगला सवाल है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है? तो केरल में। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है? केरल में। अगला सवाल है, गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता थे कौन? तो राजेंद्र प्रथम। गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता था राजेंद्र प्रथम। अगला सवाल है, कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है? कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है? तो लिद्दर नदी के किनारे। लिद्दर नदी के किनारे। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। अगला सवाल है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से। सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से। अगला सवाल है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य जो है वो क्या होता है? तो बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। अगला सवाल है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? तो वह विधि नहीं है, ह्रासमान लागत विधि नहीं है। और कौन कौन सी विधियां हैं? तो उत्पाद विधि है, आय विधि है और व्यय विधि है। ह्रासमान लागत विधि नहीं है। अब हम इसमें जो है वो विज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। तो पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो सी, पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना। निम्न में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना। और कौन कौन से हैं? तो मिट्टी से पानी का अवशोषण, मिट्टी से खनिज का अवशोषण और पौधों के भागों को एक उचित स्थापना प्रदान करना। अगला सवाल है, निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण g के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? तो गैलीलियो गैलीली ने। अगला सवाल है, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 10 लाख माइक्रोन। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 10 लाख माइक्रोन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? एकल परमाणु इकाई कौन सा है? तो सोना। अगला सवाल है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका।
मैंगीफेरा इंडिका। अगला सवाल है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? तो अग्नाशय। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? अग्नाशय। अगला सवाल है, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग की। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? क्षय रोग की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? इंसुलिन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? तो लिम्फोसाइट। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? लिम्फोसाइट। अगला सवाल है, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन जो है वो किससे निकाला जाता है? तो खरगोश से। खरगोश से। अगला सवाल है, दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का। अगला सवाल है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला सवाल है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज के द्वारा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? जाइमेज के द्वारा। अगला सवाल है, चूने का पानी किसके द्वारा द्वितीय हो जाता है? चूने का पानी किसके द्वारा द्वितीय हो जाता है? तो CO2 के द्वारा। CO2 के द्वारा। अगला सवाल है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है क्या? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है क्या? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला सवाल है, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? तो 1000 गुना कम हो जाएगी। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। अगला सवाल है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऊध्र्वपातन या सब्लिमेशन के। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऊध्र्वपातन या सब्लिमेशन के। अगला सवाल है, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अगला सवाल है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? तो CHNO। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं? CHN और O। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो पारा। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? पारा। अगला सवाल है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वह है विटामिन के। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वह है विटामिन के। अगला सवाल है, महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजोन। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजोन। अगला सवाल है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आर्विड कार्लसन को। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? आर्विड कार्लसन को। अगला सवाल है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन की कमी के कारण। अगला सवाल है, कर्बहाट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो पीछे का भाग। कर्बहाट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है पीछे का भाग। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और इसकी पूरी PDF जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।